मैं सदा से तुम्हारा पति था और पति रहूंगा। हमारी शादी को कितने वर्ष हो गए, कभी तुम्हें ऐसा लगा कि मुझ में अहंकार आ गया है या मैं बदल गया हूं? ये बात तो सच है। कितने वर्ष हो गए हमारी शादी को, और इतने सालों में आपने इतना प्रेम दिया कि पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे बीत गए। मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ है। क्या मतलब? अरे बुद्धिमान लोगों के लिए संकेत ही पर्याप्त होता है रागेश्वरी। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, सुंदर, सुशील। तुम्हारे जैसी पत्नी को पाकर भला कौन धन्य नहीं हो जाएगा। हटिए जी, हंसी करना तो कोई आपसे सीखे। लगता है कोई दरवाजा पीट रहा है। इतनी रात गए कौन हो सकता है? तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूं। सुनिए ना, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। लाल को मारकर मुंह छिपाए बैठा है तू। देख, देख क्या किया तूने। अरे देख तो ले। जाने दीजिए ना, मुझे बहुत भय लग रहा है। लेकिन ये क्या सोच रहे हो? द्वार खोल दो। नहीं पिताजी, रहने दीजिए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। बात क्या होगी? कोई भूल गया होगा। द्वार खोलो बेटा। जी, बड़ा धर्मात्मा बना फिरता है। बहुत नाम है ना तेरा। लोग तेरे चरण छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं तेरा। देख, देख ये क्या किया तूने। चैन मिल गया तुझे मेरे लाल को मारकर। चले थे पुण्य कमाने। महंत बनने का सपना था, बनो महंत। ये क्या हो रहा है श्रीनाथ? क्या होगा? देखिए, देखिए अपने महात्मा बेटा की करतूत। मेरे बेटे को आशीर्वाद दिया था आपके बेटे ने। हमें क्या पता था कि इस पर जादू टोना कर देगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। अब झूठ भी बोल रहे हो। इसके सिर पर हाथ नहीं रखा था तुमने। मुखिया जी,
देखिए ना मेरे बच्चे की क्या हालत हो गई है। किसी वैद्य की कोई दवा काम नहीं कर रही है मुखिया जी। कृपया आप आशीर्वाद दीजिए तो मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। मैं इसे आशीर्वाद दूं? देखिए मना मत कीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए इसे मुखिया जी। बोलो बोलो, आशीर्वाद नहीं दिया था। देखिए देखिए, हम आपका दुख समझते हैं, पर होने को कौन टाल सकता है? जो होना था हो गया। अब ये सब करके क्या लाभ? लाभ? अरे कम से कम किसी और के बेटे को तो नहीं मारेगा। कम से कम किसी और के लाल को तो नहीं खाएगा। अरे आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आप दोनों खुद आए थे ना इनके पास चल के अपने बच्चे के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए। और इसने आशीर्वाद देकर कोई अपराध तो नहीं किया ना? आगे प्रभु की इच्छा। ढोंगी है ये, ढोंगी है। अरे हमें क्या पता था कि इसने इतना बड़ा प्रपंच फैला रखा है। हाय लगेगी इसे, हाय लगेगी, मुझे बातिल की हाय लगेगी, हाय लगेगी। लोग तेरे नाम से घृणा करेंगे। नहीं नहीं, क्षमा कर दीजिए मुझे, आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं विनती करता हूँ, हाथ छोड़ता हूँ आपके आगे, क्षमा कर दीजिए मुझे। क्षमा कर दीजिए। इसका दंड अवश्य मिलेगा तुझे प्रचंड। ओम मरे मरे अगच्छे अगच्छे ओम क्रीम क्रीम स्वाहा। देख त्रिभुवन देख, प्रचंड की प्रचंड शक्ति। क्षमा करें गुरुदेव, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा। अरे मूर्ख, तू ये भी नहीं जानता इस समय तू विजय की ओर बढ़ रहा है। विजय की ओर? मैं समझा नहीं कि आप क्या कह रहे हैं। अब तू सब अपनी आंखों से देखेगा। ओम मरे मरे अगच्छे अगच्छे ओम क्रीम क्रीम स्वाहा। देख देख क्या किया तूने। चैन मिल गया तुझे मेरे लाल को मारकर। हाय लगेगी इसे, मुझे बातिल की हाय लगेगी। देख क्या किया तूने, क्या किया तूने। चैन मिल गया तुझे मेरे लाल को मारकर, मेरे लाल को मारकर। हाय लगेगी इसे, हाय लगेगी, मुझे बातिल की हाय लगेगी, हाय लगेगी।
लगेगी इसे, मुझे भागिन की आग लगेगी। इतनी रात को कौन बाहर जा सकता है? माँ, 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 क्या हुआ बेटा? पिताजी कहाँ हैं? यहीं पे तो थे, कहाँ चले गए? पता नहीं, मैंने अभी किसी को बाहर जाते हुए देखा। कहीं वो पिताजी तो नहीं। बेटा आप यहाँ बैठिए, मैं उन्हें जाकर देकर आती हूँ। हाँ अब क्या होगा? पिताजी और माताजी दोनों ही सुरक्षा घेरे से बाहर निकल चुके हैं। कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। हे प्रभु, कहाँ चले गए हैं मेरे पति? विनायक, मेरे पति की रक्षा करना मेरे पति की। पता नहीं अंधेरे में कहाँ चले गए। कहीं प्रचंड को प्रतिशोध का अवसर ना मिल जाए। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। शुभम भवतु मंगलम। हे परमपिता, अब तो कलाधर के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी भी आ गई। मैं तुम्हारा मंतव्य समझा नहीं नारद। नारायण नारायण। हे परमपिता, श्रीनाथ को मानसिक रूप से विचलित करके उन्हें माता पार्वती के सुरक्षा कवच से बाहर निकाल दिया गया है। और उधर कलाधर ने माता पार्वती को वचन दे रखा है कि वो प्रचंड पर अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो इसमें चिंतित होने की क्या बात है? माता पार्वती का तात्कालिक रूप से विनायक की शक्तियों पर नियंत्रण नीति के अंतर्गत ही है। और वे ये भी जानती हैं कि विनायक का अवतार अधर्म और आसुरी शक्तियों के विनाश के लिए ही हुआ है। नारायण नारायण। हे परमपिता, इसका अर्थ हुआ कि इसका अर्थ ये है कि अधिक अधीर ना हो पुत्र। शीघ्र ही इसका प्रमाण भी मिल जाएगा। जो आज्ञा परमपिता, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
हाँ पुत्र। मैं क्या करूं? आपने तो स्वयं मेरी शक्तियों को बांध रखा है। यदि माता पिता को कुछ हो गया तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। ये कैसा धर्म संकट है माँ? हाँ पुत्र, मुझे भी यही चिंता हो रही है। किंतु माताजी और पिताजी दोनों ही सुरक्षा घेरे से बाहर निकल चुके हैं। अब वो आपके घेरे से बंधित नहीं है। पुत्र, इस विशेष परिस्थिति में मैं अपना वचन वापस लेती हूँ और तुम्हें वचन मुक्त करती हूँ। तुम्हारी समस्त शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं।